हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सी पूजन सहाय जी द्वारा लिखित जो उनका संस्मरण है माता का अंचल, वो जो है आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। पिछले जो अंश था, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो बालक भोलानाथ है उसको उसके जो पिताजी हैं वो खाना खिला देते थे, लेकिन फिर भी उसकी माँ को संतुष्टि नहीं होती थी और वो कैसे कहानियाँ बनाकर कि ये तोता की कोर है, ये चिड़िया की कोर है, इसको खाओ नहीं तो उड़ जाएगा, इस तरह से उनको और भी ज़्यादा खाना खिला देती हैं। उसके बाद उनको जो है वो कई बार तेल लगाती थी, उनके सिर पर चोटी करती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था और वो रोते रोते जो है अपने पिताजी के पास जाते थे। और किस तरह से फिर वो जो है सिसकते सिसकते अपने पिताजी से शिकायत करते थे। तो वो सारी जो यादें हैं उनको पिछली वर्कशीट में दिखाया गया था। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। अब हम पढ़ेंगे कि जो अगला अंश है उसमें अब आगे क्या दिया गया है। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। तो यहाँ पर आप जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही बाहर आते तो बाट का मतलब होता है इंतज़ार, इंतज़ार करने वाला। जैसे बच्चे होते हैं तो सारे मिलके खेलते हैं, तो जब खेलने का समय होता है तो वो एक दूसरे के घर के आसपास जो है इकट्ठे हो जाते हैं और जो भी नहीं आता है उसको बुलाने उसके घर पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसे ही होता है कि बाहर आते ही हमारी जो बाट है यानी हमारा वेट कर रहे हमारे जो फ्रेंड होते थे, जो दोस्त होते थे, उन वो सब झुंड में मिल जाया करते थे, यानी सारे बच्चे इकट्ठे मिल जाते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपने दोस्तों को देखते तो भागकर हम जो है बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और जो सिसकना है यानी रोना है वो भूल जाते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर, हमजोलियों का दल यानी जो उनके दोस्त हैं उनके साथ, दल यानी समूह में मिलकर तमाशे करने लगते यानी खेल खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। नाटक का मतलब क्या होता है? अभिनय करना। यानी जैसे बच्चे खेलते हैं, कोई जो चोर पुलिस का खेल खेलते हैं तो कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, तो इस तरह के नाटक के खेल वो खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। तो जो चबूतरा होता है उसका कोना ही क्या था? एक नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। ठीक है, यानी रंगमंच का मतलब क्या है? जो एक जैसे स्टेज लगाया जाता है तो वो बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी। सरकंडे जो है ये जो डंडे होते हैं, ठीक है, एक तरह के, उनको जो है बोला जाता है। तो सरकंडे उनको लगाकर और कागज़ का जो है उसके ऊपर कागज़ लग के ऐसे जैसे छप्पर डाला जाता है, ऐसे ही एक दुकान बना दी जाती थी और उसको मिठाई की दुकान जो है वो बोला जाता था। उसमें चिलम के खोंचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी के जलेबियाँ, फूटे घड़े के कपड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? उसमें देखिए, उसमें जो है कपड़े के जो थाल होते हैं उनके अंदर पत्थर रख दिए जाते। तो जो पत्थर थे उनको क्या कहा जाता? उनको लड्डू कहा जाता। और पत्तों को क्या कहा जाता? पत्तों को पूरी, कचौड़ियाँ कहा जाता। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी। और जो घड़े फूट जाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं, तो जो है उनके क्या बनाए जाते? फूटे घड़े के कपड़ों के जो है बतासे बनाए जाते और मिठाइयाँ जो है इस तरह से सारी मिठाइयाँ वो सजा दी जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। जो ठीकरे थे यानी वही टूटे फूटे जो घड़े थे उनके, और जस्ते के क्या बना दिए जाते? उनकी जो है पैसे बना दिए जाते। अब उसी खेल में कोई जो है दुकानदार बन जाता और कोई जो है क्या बन जाता? कोई जो है मिठाई वाला बन जाता उनको बेचने के लिए। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। ठीक है, यानी बाबूजी भी जो है इस तरह के जो पैसे थे, मतलब कि पैसे जो है वो ले लेते थे और उन बच्चों में ही खेल में शामिल हो जाते थे और उनके साथ ही मस्ती करते थे।
तो ये जो है सारी यादें यहाँ पर लेखक के द्वारा जो अपनी बताई गई हैं बचपन की, कि कैसे कैसे बच्चे जो है वो खेल खेलते हैं। और यहाँ पे एक गांव के जो खेल हैं उनकी झलक भी देखने को मिलती है कि गांव में सभी बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं, आपस में नाटक करके खेलते हैं। और जो अगर हम आज की जो तुलना है वो शहरों से करें, गांव की तुलना, तो शहरों में मोबाइल, वीडियो गेम, इस तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह के खेल जो है वो गांव में ही खेले जाते हैं, शहरों में इस तरह के खेल नहीं बच्चे खेलते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक गतिविधि दी गई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक अपने बचपन में किन किन तमाशों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, लेखक अपने बचपन में तरह तरह के नाटक किया करते थे, जैसे कभी वे दुकानदार बनते तो कभी खरीदार बनते थे। प्रश्न 2, अपने हमजोलियों को देखकर बालक भोलानाथ क्या करना भूल जाता था। अपने हमजोलियों को देखकर बालक भोलानाथ रोना भूल जाते थे। प्रश्न 3 है, रंगमंच या नाटक विधा से आप क्या समझते हैं। तो रंगमंच वह स्थान है जहाँ नृत्य, नाटक आदि होते हैं। अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। यानी अभिनय क्या होता है, यानी एक्टिंग जो है उसके माध्यम से क्या होता है कि जो समाज है या व्यक्ति है उसका जो चरित्र है उसका प्रदर्शन, वो नाटक ही कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 4 है, खरीदार और दुकानदार शब्दों में प्रत्यय छांट कर लिखिए और इसी तरह कर प्रत्यय से कुछ नए जो है आपको क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं। तो देखिए, खरीदार, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, खरीद जो है मूल शब्द होगा तो दार जो है इसमें प्रत्यय है। दुकान मूल शब्द है तो दार इसमें क्या है, दार इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह कर प्रत्यय से कुछ शब्द जो है जो बनाए जाएंगे। देखिए, कर प्रत्यय से कुछ शब्द कैसे बनेंगे, जैसे नाच कर, नाच जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मूल शब्द, और कर जो है इसमें प्रत्यय लग जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, जो पूंछ की तरह मूल शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है सुनकर, यानी सुन जमा कर। गाकर यानी गा जमा कर, उसको हम क्या कहेंगे, गाकर। उसके बाद देखिए, गतिविधि दी गई है, आपने भी कोई ना कोई नाटक या एकांकी जरूर देखा होगा। किसी देखे गए नाटक या एकांकी के बारे में 50 शब्दों में लिखिए। तो लॉकडाउन के समय एक नाटक देखने का मौका मिला, तो आप अपने शब्दों में लिखना है। आप कोई भी नाटक जो आपने देखा हो वो लिख सकते हो। यह नाटक कोरोना विषाणु के संक्रमण को फैलने से रोकने के बारे में था। इस नाटक में कई सारे किरदार थे जिन्होंने अभिनय के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। नाटक के माध्यम से उस संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया गया जिसमें किसी व्यक्ति की परिवार में इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इस तरह से जो है समझाया गया कि अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।